यज्ञ संपन्न हुआ। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का अर्थ क्या है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। आत्मन अधिक इति अध्यात्म, जो आत्मा के आश्रित है, आत्मा को आश्रय के लेकर के जो हमारा चिंतन है, जो कुछ है वो अध्यात्म है। ये आहुतियाँ डाली, बड़े भंडारा किया, कहीं मंदिर के सामने से निकले तो थोड़ा ऐसे छुप गए, थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, तो ये अध्यात्म नहीं है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह रहता है, लेकिन इसका आशय है कि अंदर अपनी आत्मा के लिए वो आत्मा आत्मदर्शन कर रहा है। अब ब्राह्मण ग्रंथों में आत्मानो शब्द आया है, आत्मदर्शन ही नहीं, आत्मानो। आत्मा परमात्मा का अंदर जब समाधि अवस्था में पहुंचता है तब एकाकार हो जाते हैं, अपना स्वरूप भी का भी भान नहीं रहता है। दर्शन में हमारे पतंजलि कहते हैं, जब धारणा ध्यान समाधि देशबद्ध चित्त से धारणा तत्र तैक्तानता ध्यानम, ध्यान ही समाधि बन जाता है। समाधि भी दो प्रकार की गई हैं। उसके बाद में अपना भी जिसमें भान नहीं रहता है उसको, तो अध्यात्म यह है कि जो अपना सिर्फ आत्मा के लिए, उसके बाद क्या है, आत्मा की खोज कर रहा है, अंतर्मुखी अंतर जगत की यात्रा कर रहा है, बाहर दौड़ लगाना बंद कर दिया। आध्यात्मिक अर्थ यह नहीं है कि थोड़ा बहुत हमने किया उसके बाद हम कहीं चौखट पर पहुंच गए, किसी की नेता की जी हजूरी करने लगे। अध्यात्म मतलब कहीं मंदिर में जाके नारियल फोड़ देना, यह अध्यात्म नहीं है। बैठ जाना, ध्यान की गहराई में उतरना, एकांत में चले जाना, मौन हो जाना। डिप्रेस्ड व्यक्ति भी मौन बैठा हुआ है, गुमसुम बैठा हुआ है, वो नहीं है। उस पर फल फूल लग रहे नहीं लग रहे हैं, वो प्रसन्न है नहीं है। तो अध्यात्म का ये अर्थ है, और अपने अपने ढंग से अलग अलग भी इसके अर्थ हो सकते हैं। स्वयं को जानना, परमात्मा से जुड़ना, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। तो धीरे धीरे जब हम सब कुछ करते हैं, ये भी करते हैं, इसके साथ में ऋग्वेद की कक्षा होगी, उसके बाद उससे पहले हम व्यायाम भी कर रहे थे, तो भी हमारे उत्तर को जाने वाले हैं। कुछ सोच व्यायाम कर रहे हैं, कुछ टहलना हो रहा है, लेकिन जो योग से जुड़ते हैं, हालांकि वो योगिक व्यायाम है, सोच व्यायाम है, आसन है, वो आसन योग नहीं है, लेकिन फिर भी वो सात्विक व्यायाम कहा जाएगा। व्यायाम में भी वो सात्विक व्यायाम कहा जाएगा। तो इसमें परमात्मा से जुड़ने के लिए आत्मा के में खोज करना है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। जो अध्यात्म से हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सन्यास क्या है, सन्यासी इन सब चीजों को छोड़ करके, वो भी गृहस्थ में था, वानप्रस्थी बना, बाद में सन्यासी हो जाता है। सन्यास मतलब आज जगत के, आर्ष जगत के जो सन्यासी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सन्यासी ऐसे भी जो है, उनकी निंदा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मैं अपने गांव में जानता हूँ, अपने घर में रह रहे हैं, उनकी यहाँ पर बात नहीं कही जा रही है। जो प्रकांड जिनकी बुद्ध में पंडित है, जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जुड़े उच्च जगत के सन्यासी हैं, ये सब उनको आध्यात्मिक कहा जा सकता है। आध्यात्मिक गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक अर्थ है चिंतन, मनन, ध्यान, सब कुछ आत्मा के लिए जब हमारा होता है तब आध्यात्मिक कहलाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं करता है। वो अपना उसके अंदर से आनंद मिल रहा है, बस चर्चा नहीं करता और प्रपंच में नहीं पड़ता, दिखावा में सब में नहीं पड़ता। आपको कि अभी कल भी विश्व उच्च चाप दिवस था, आपने क्यों प्रेस विज्ञप्ति जारी की? उसमें यह नहीं है कि हमने अलग से कहेंगे, उस सामूहिक रूप से स्टेटमेंट जो आए, जो बोला गया, उससे किसी का हित होगा, इसलिए उसको जारी किया गया। उसमें नहीं जारी किया जा रहा कि हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। उसमें जो कहा है, जो बोला है, जो समाज का हित हो सकता है, उसके लिए हमने वो बात कही, या डॉक्टर साहब ने जो बात कही, इसलिए उसको जारी किया गया। अब जारी किया है तो किसने कहा है, तुरंत वक्तव्य जाएगा। तो ये है, वो भी छूट जाता है, इसकी आवश्यकता नहीं रहती है कालांतर में। लेकिन
ये है, हमारा दायित्व है, इसलिए उसको हम जगाने का प्रयास करते हैं। जागो, परेशानियों से बचो। तो आध्यात्मिक होना क्या है ये आप लोगों ने समझा। इस पर भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। ओम शांति शांति शांति।